तर चला प्लीज जास्त उशीर घेऊ नका, विनंती असेल टीम अंबादेवी डोंगरी टीमला. तर चला प्लीज आम्ही विनंती करतो आता अंबादेवी प्रसन्न डोंगरी संघाच्या संघनायकाला, कृपया आपण फिल्डिंग लगेच लावून घ्या, भरपूर उशीर झालाय. टॉस उडून अगदी जवळजवळ 15 ते 20 मिनिटं झाले, त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की आता आपले जर खेळाडू आले असतील तर मॅच लगेच स्टार्ट करा. बघा जरा तुमचं खेळाडू जर उपस्थित नसतील तर ऑन द वे असतील तर तुम्ही बॅटिंगही स्वीकारू शकता, कारण आयोजक वारंवार इशारा करत आहेत भूषण या ठिकाणी. तर आपण जरा निर्णय असेल तो घ्या, काय तुम्ही असं का आम्ही सांगू म्हणून आहे, परंतु कमिटी इथे सातत्याने इशारा करते की सामना तुम्ही चालू करा. बरोबर प्रवीण, कारण उशीर आजच्या दिवसामध्ये बघितलं तर 10 संघ खेळणार आहेत. उशीरसुद्धा खूप होत असतो, त्याच्यामुळं जितक्या लवकर स्पर्धा आणि खेळ चालू होईल त्यासाठी आपण प्रयत्नशील असणं गरजेचं आहे, कारण प्रेक्षक राजासुद्धा आता खेळ बघण्यासाठी आलेला आहे. त्यासाठी लवकरात लवकर खेळ कसा होईल यासाठी आपण सर्व बघत असतो.
पहिली तर टॉस जिंकला अर्थातच या ठिकाणी अंबादेवी प्रसन्न डोंगरी विरुद्ध भूमिका 11 चिर्ले या दोन बलाढ्य संघांमध्ये ही लढत पाहायला मिळेल. आणि दोन सलामीचे फलंदाज चैतन्य मडवी आणि त्यांना साथ देईल तो गौरव रसाल हे दोन सलामीचे फलंदाज. बघा बरोबर तुमच्या वेळेवरती या 4 षटकं कंप्लीट झाले पाहिजेत याची देखील आपण नोंद घ्यावी. आणि त्याच्यानंतर बघा कंकेश्वरी 11 नवगर विरुद्ध SS एंटरप्राइजेस पिरकोन या दोन्ही संघांनाही आम्ही आमंत्रित करतो. पहिला पुकार आम्ही तुमच्यासाठी देतो. आपण टॉस करण्यासाठी रिपोर्टिंग करायची आहे. साईप्रीत लाईव्ह टेलिकास्ट इथे ऑन झाली आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं तुम्हाला हे लाईव्ह टेलिकास्ट दिले जातं आणि 20 मिनिटं बरोबर तुम्हाला पहिल्या सत्रासाठी दिले जातील. तो चलिए दोनों अंपायर संदीप सर और दीपक बोराडे सर आप लगातार टाइम अलर्ट करके रखिए वहां पर और चलते हैं मुकाबले की तरफ. मैच होगा स्टार्ट. आरंभिक गेंदबाज आप देख सकते गेंदबाजी के मार्ग पर राज मात्रे पहली गेंद के ऊपर स्वीप किया है. शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के सामने से गेंद को निकाला और पारी की शुरुआत यहां पर अच्छी नजर आती हुई भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले टीम के बल्लेबाज चैतन्य मडवी के बल्ले से आता हुआ यह पहला शानदार चौका 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से भूमिका स्पोर्ट्स 11 टीम ने अपना खाता खोला बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 4 रन. थोड़ा सा देरी से ये मुकाबला टॉस बहुत जल्दी हुआ था बीच में थोड़ी सी निर्णय फील्डिंग बैटिंग आखिरकार वो मुकाबला आपको फिर से एक बार स्टार्ट नजर आता हुआ. बेहतरीन शुरुआत भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले टीम के बल्लेबाजों की ओर से. अच्छा शॉट है मिड ऑफ के सामने से खेला है. फील्डर दूर से आते हुए रोकेंगे फील्ड करेंगे. अच्छी फील्डिंग. तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों के ऊपर. आज गेंदबाजी का स्तर काफी अच्छा है. रोहित है गेंदबाज उसके साथ साथ करण मडवी जैसे दिग्गज गेंदबाज है उनके खेमे में. एक तरफ आप देख सकते हैं अंबादेवी प्रसन्न डोंगरी ये भी ताकतवर टीम है. अपील की गई थी शायद ये मौका था. साफ चित्र स्पष्ट नजर आता हुआ क्योंकि विपुल विकेटकीपर के पीछे और विकेटकीपर का एक रिएक्शन जो था वो शायद ऐसा लग रहा था कि ये कैच छूटा है. चलिए कैच था या नहीं लेकिन जो भी हो सुरक्षित रहे खिलाड़ी चैतन्य. अच्छा कमबैक गेंदबाज राज के द्वारा. अच्छा शॉट है. ये कमाल का स्ट्रोक है. स्लॉट में आई गेंद और सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीमा रेखा पार बल्लेबाज चैतन्य मडवी के बल्ले से आता हुआ ये शॉट लगाते हैं. बिल्कुल वो शॉट चैतन्य मडवी के बल्ले से नजर आया और इसी 6 रनों की मदद से भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 12 रनों के ऊपर. मैच 4 ओवर का मुकाबला है विपुल और 4 ओवर में कम से कम 40 तक जाना चाहती है जो उनके गेंदबाजों के ऊपर भरोसा है लेकिन कम रनों में रोकना चाहेगी. ये भी शॉट पिच लाइन बॉल काफी छोटी थी. ये गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से खेला है और गेंद देखते देखते जाती हुई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार. ये आता हुआ 6 के बाद धमाकेदार 4. कितनी अच्छी बल्लेबाजी. 5 गेंदें टोटल समाप्त हो चुकी है. पावर प्ले का ये पहला ओवर है और कितनी बढ़िया शुरुआत नजर आती हुई. दोनों टीमें एक दूसरे नजदीकी आए बहुत और निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देगी. कहते हैं कि बारी बारी सबकी बारी. पहले तुम्हारी अब हमारी या पहले हमारी बाद में तुम्हारी. एक की बारी जरूर होगी उसके बाद अगले की बारी होगी. ये भी अच्छा शॉट है. मिड ऑफ को क्लियर किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ. शॉट एक्स्ट्रा कवर को बीट करती हुई सीमा रेखा पार. 1 बाउंस ओवर द लाइन. 4. क्या बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर चैतन्य मडवी जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी है और मेरे ख्याल से ये शुरुआत 6 की 6 गेंदें उन्होंने अकेले ने खेली और इसी 6 गेंदों में रन बनाए बल्लेबाज ने 20 और ये भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले टीम की ये जबरदस्त शुरुआत नजर आती हुई. चिरले टीम की चर्चा करेंगे तो बिल्कुल संगम भाई माली इनके ओर से शुभकामना आ चुके हैं. मातोश्री ऑटो गैरेज के सर्वा यानी कि हरीश भाई रसाल रॉकस्टार रवि इनके ओर से भी शुभकामना आ चुकी है. रॉकस्टार ग्रुप इनके ओर से भी चिरले टीम को और इस टूर्नामेंट को शुभकामना. ये उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. बेहतरीन शुरुआत. 3 ओवर का खेल फिलहाल बचा हुआ है. देखिए चंद समय में कुणाल हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे बाएं हाथ के गेंदबाज है. कुणाल आज देख सकते हैं ये शुरुआती ओवर में बहुत सारे रन बन रहे और कल शायद थोड़े से 4 ओवर में कम रन हो रहे थे. लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी के लिए काफी अच्छा ये विकेट है और यकीनन काफी अच्छी गेंदबाजी लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों ने की है. गेंदबाज निशिकांत मात्रे नंबर 2 के पोजीशन पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे. पहले ओवर में काफी सारी मार मिली. 6 की 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे बल्लेबाज गौरव रसाल और आप देखेंगे आएंगे वो स्ट्राइक एंड पर
दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए। कम समय में ओवर आपको समाप्त होते हुए देखा। सेकेंड ओवर पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है, फील्ड पूरी तरीके से खुली होती हुई। स्लो ओवर किया था इस गेंद को पहले से, और ओवर पिच गेंदों के ऊपर उन्हें पनिशमेंट मिली। 1-6 एक चौका आया, उसके बाद स्वीप का एक चौका, एक शॉर्ट पिच लाइन की गेंद के ऊपर चौका बटोरा, बैकफुट पर जाकर बड़ा शॉट खेला है लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ बल्लेबाज गौरव रसाल 0 पर लौटेंगे मैदान से बाहर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ। 2 गेंदें खेली, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर कैच आउट होकर लौटे मैदान से बाहर गौरव रसाल, और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं करण मडवी। ये गावटान के नहीं, ये भूमिका स्पोर्ट चिरले के हैं। अगर करण मडवी आप अर्धशतकीय पारी खेलते हैं, अर्धशतक ठोकते हैं, तो उनके लिए भावेश घरत जासई और राज घरत जासई, इनकी ओर से टोटल 3000 का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा। ये करण मडवी के लिए सुवर्ण मौका है, अगर वो अर्धशतक ठोकते हैं तो। फिलहाल पारी का स्कोर की चर्चा करेंगे। 20 रन बने अभी तक, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 विकेट उनके हाथों में सुरक्षित है। ये ओवर, ये शायद कमबैक देने वाला ओवर होगा अंबादेवी प्रसन्न डोंगरी टीम के लिए। फुल टॉस बॉल, स्वीप करने का प्रयास, फील्डर थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लीग की तरफ, कैच के लिए आना चाहिए था, टप्पे के इंतजार में रुके और उनको बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रनों के लिए, और इसी 4 रनों की मदद से भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 24 रन। क्या तारीफे काबिल गेंदबाजी है, क्योंकि आज देखिए 3 के 3 खिलाड़ी उन्होंने ऑन साइड में रखे, लेग साइड में रखे, यानी कि एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, एक मिड विकेट है और एक लॉन्ग ऑन है। करण मडवी के बल्लेबाजी को वो शायद जानते होंगे और उसकी वजह से ये यॉर्कर लेंथ, उसकी वजह से ये गलती हुई और एक शानदार चौका मिला करण मडवी को, और 400 के स्ट्राइक रेट से अपने पारी की शुरुआत करते हुए। ओहो, ये कमाल का स्ट्रोक है, स्विच हिट खेला है और सीधा फेंक दिया सीमा रेखा की तरफ 6 रनों के लिए। गजब का ये शॉट है, क्या कमाल का स्ट्रोक था करण मडवी का बल्ला, माशाल्लाह। एक्शन रिप्ले में आप देखिए, परफेक्ट ऑफ द मिडल, घुटना टेक, और इस विकेट की नजाकत शॉट को देख, क्या कमाल का शॉट दागा है और सीधा फेंक दिया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ये होता है आपका जज्बा, ये होता है आपका जुनून, ये होती है आपकी निगाह विकेटों के ऊपर। जो सामने गेंदबाज पहली 2 गेंदें उन्होंने कितनी खतरनाक फेंकी थी, लेकिन उसी गेंदबाज के सामने ये करण मडवी अपना परिचय देते हुए। टीम की रन संख्या है टोटल 30 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले टीम। 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई इस ओवर की। ये भी स्विच हिट करने का प्रयास, लाउड अपील की गई थी, लेकिन अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर दबाव बना सके। तो गावटान टीम के लिए बिल्कुल शुभकामना आती हुई राधे एंटरप्राइजेस के सर्वा दीपक शेठ पाटिल साहब, सतीस्मृति गावदेवी गावटान टीम के पुरस्कर्ते सन्मान्य सुनील शेठ मडवी साहब, इनकी ओर से आपका हम स्वागत करते हैं। देखिए उनका स्टांस कितना बढ़िया है बल्लेबाज का, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, जानते हैं फील्डर दूर है, 1 रन तो कंप्लीट, क्या दूसरे की कोशिश कर पाएंगे, बढ़िया फील्डिंग मिड विकेट में, डीप मिड विकेट में आकर इस गेंद को उठाया, अच्छी फील्डिंग, तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से ओवर नंबर समाप्त हो चुका है टोटल दूसरा। 2 ओवर के बाद भूमिका स्पोर्ट्स चिरले टीम की रन संख्या बनी है 15.50 की औसत से 31 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। चलिए अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ऐसे हालातों में अगर इस तरीके की बल्लेबाजी चलती रहेगी तो कम से कम विपुल 60 तक आराम के साथ जाएगी। फिलहाल देखेंगे करण मडवी का बल्ला एक अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा गेंदबाज होगा जो 1 ओवर में कम से कम 4, 5 या 6 रन खर्च करें, और जो 2 गेंदबाजों ने रन खर्च किए थे उन रनों को फिर से एक बार कमबैक दिलवाए। तो संगम घरत तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। यस, हमारे संदीप माउली अंपायर वार्न करते हुए कि अच्छा है आपके 2 ओवर अच्छे कम समय में सीमित हुए, यस अंपायर, और अगले 2 ओवर आप इसी तरह के डालने हैं। चलिए बढ़िया, टाइम का बिल्कुल पालन करती हुई दोनों टीमें, स्वागत है आपका। स्विच हिट का प्रयास, इस बार विकेट कीपर के पीछे हुई गलत फील्डिंग और उसका फायदा मिला बल्लेबाज को। बल्ले पर जी हाँ ये गेंद लगी है, लाउड आवाज आई थी और ये लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा की तरफ करण मडवी के बल्ले से एक और स्विच हिट, 4 रन, 4 रनों की मदद से। आइए गेंदबाज संगम, आपका भी स्वागत है चौकों के साथ। रन संख्या बनी है टोटल 35। छोटे को आप देख सकते हैं, सचिन ठाकुर
क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी उन्होंने ओवले के मैदान के ऊपर। और वही छोटा आज पूरी तरीके से आपको नजर आता हुआ, थोड़ी सी इंजरी है इसकी वजह से नहीं खेल पा रहे, लेकिन एक बेहतरीन खिलाड़ी है। वो ये तो उससे बेहतर है, क्या गजब का ये शॉट है। आज तो ठान ही लिया है कि नहीं छोड़ेंगे किसी भी गेंदबाज को, और ये रिवर्स शॉट्स का और एक बेहतरीन स्ट्रोक, सीमा रेखा पार 6 रन। देखिए एक्शन रिप्ले में साइप्रित लाइव के माध्यम से गेंदबाज संगम, ये गेंद आप देख सकते हैं ओवर द विकेट से जरूर आए। फुल टॉस बना लिया, यॉर्कर को किया मिस और गेंद को किया डिसमिस, और ये मिला शानदार हिट बल्लेबाज करण मडवी को। इट्स मैक्सिमम हिट 6 रन। आदित्य गरत भी बिल्कुल उसी तरह से रिवर्स शॉट ज्यादा खेलते हैं, लेकिन इनके पाले में अगर आएगी तो गेंद सीधा जाती है बाहर। कप्तान है, निश्चित तौर पर मिडिल ऑर्डर्स में अच्छी पारी संभालते हैं, लेकिन दूसरे मुकाबले में शायद मेरे ख्याल से उनके टीम का अस्तित्व सेकंड राउंड में मेरे ख्याल से मेघनाथ प्रतिष्ठान स्मिथ एंड अनंत स्ट्राइकर्स 11 टीम बिल्कुल बाहर हुई है। आज भी खंडोबा जैसे ही टीम खेलेगी, आई थिंक बंटी की वो टीम होगी, और उड़न प्रीमियर लीग में बंटी को मैन ऑफ द सीरीज का दावेदार 2 व्हीलर बाइक देकर नवाजा गया था। क्या छोटे आज इन एक्शन में होंगे? नहीं, ये फिर से इंजरी है, शायद उसकी वजह से नहीं खेल पा रहे। ये सीजन में पूरी तरीके से उनका ये आराम है, हाथों को थोड़ी सी इंजरी है और उसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे। कभी कभी होता है, एक हाथ बैट्समैन आपका नहीं खेल पाता तो दिक्कतें होती है, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाना जाते हैं। उनकी एक ताकत है कि पैंट को हमेशा ऊपर करते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से भावेश पवार एक पैंट को ऊपर करते हैं, कई खिलाड़ियों को ये अंदाज होता है। रन संख्या बनी है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, आप देख सकते हैं फिलहाल 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट, 6 गेंदों में करण 21 रनों के ऊपर खेल रहे, जो अर्धशतक के लिए 3000 का इनाम है, क्या वो ले पाएंगे? ये भी रिवर्स था, ये भी आना चाहिए था, लेकिन ये ठीक कनेक्ट नहीं हुआ। 1 रन तो जरूर मिलता हुआ, 1 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन। ये गेंद को स्वीप करते, दिशा भी देते ना तो ये चौका बन सकता था, लेकिन चलिए जो भी हो, गेंदबाज के लिए मेरे ख्याल से ये गेंद अच्छी थी, क्योंकि लगातार खर्चीले साबित हो रहे थे। तब तक 1 रन स्ट्राइक पर अब आएंगे चैतन्य मडवी खेलने के लिए तैयार। गेंदबाज ओवर द विकेट से संगम। चलिए ये भी रिवर्स का प्रयास कर रहे थे, अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे सीधे बल्ले से, लेकिन रिवर्स शॉट्स का प्रयास, लेग बाइज का इशारा अंपायर का। चलिए रन आ रही है का कुणाल, रन नहीं रुक रहे, रन रोकना ये बहुत जरूरी होगा अंबा देवी प्रसन्न 11 डोंगरी टीम को, क्योंकि लगातार रन खर्च कर रहे हैं। सेकंड ओवर में सिर्फ 11 रन खर्च किए थे गेंदबाज निशिकांत म्हात्रे ने, और उसके बाद संगम घरत को गेंदबाजी के लिए लाया गया। वही संगम घरत अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। करण खेलने के लिए तैयार, ये गेंद अच्छी थी, पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रही। डॉट बॉल की समाप्ति, 5 गेंदें समाप्त हो चुकी इस ओवर की। रन संख्या स्कोर पर अभी तक बात करेंगे 43 रन बने। अंतिम ओवर इस ओवर का, यानी कि टोटल 7 गेंदें बची हुई है। अच्छी साझेदारी, कहते हैं कि पहले विकेट के लिए अगर धमाकेदार भागीदारी होती है ना, तो आने वाले बल्लेबाजों के बीच में भी अच्छी साझेदारी होती है। पैरों पर डालने का प्रयास, हल्के हाथों से इस गेंद को फ्लिक किया, गेंद ऑन साइड में डीप पाइन लीग की तरफ अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई। 2 रन मुकम्मल, तीसरे के लिए पलटवार होना चाहते थे, वहां पर मना कर दिया, लेकिन तब तक रन मिलेंगे 2, और इसी 2 रनों की मदद से पहले 3 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 45 रन, 15.00 के औसत से ये रन। कंकेश्वरी नवघर आणि SS एंटरप्राइजेस पिरकोन या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की लगेचच आपण आमच्याशी संपर्क साधायचा आहे, आयोजकाशी संपर्क साधायचा आहे। ही इनिंग संपण्याच्या अगोदर आपले नाणेफेकी होईल, या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी याची नोंद घ्यावी, लगेचच नाणेफेकीसाठी यावं। ओव्हर टू कॉमेंटर बॉक्स। येस आप्पा, बरोबर तुम्ही सांगताय, कारण बघा प्रत्येक टीमला इथे नियमांचं पालन करायचं आहे। तर कंकेश्वरी नवघर क्रिकेट संघ आणि SS एंटरप्राइजेस पिरकोन या दोन्ही टीमच्या कर्णधाराला आम्ही विनंती करतो, तुमच्यासाठी हा पुकार असेल। इनिंग समाप्त होण्या अगोदर तुम्हाला टॉससाठी रिपोर्टिंग करायचे, इनिंग्स ब्रेक्समध्ये हा टॉस केला जाईल याची आपण नोंद घ्यावी। तो कुंदन गरत अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए स्लॉग ओवर है, पारी का डेथ ओवर है, और इस डेथ ओवर में किस तरीके की गेंदबाजी अपने टीम के लिए करना चाहेंगे। दोनों बल्लेबाज सेट है कुणाल, दोनों बल्लेबाजों की निगाहें जो अब पूरी तरीके से जम चुकी है, और जो भी गेंदबाज आता है उसके सामने ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नजर आ रही है। फिलहाल एक ही विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं इनके गेंदबाज, शायद उनकी भी अंबा देवी प्रसन्न डोंगरी टीम की बल्लेबाजी में भी वो ताकत है, वो बिल्कुल आपको नजर आएगी।
बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर है तैनात। डीप लॉन्ग लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ अच्छा कैच पकड़ा और बल्लेबाज चैतन्य मडवी के पारी का हुआ खात्मा और ये दूसरा करारा झटका भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले टीम के लिए। तो प्रियांशु घरत, रमाकांत घरत साहब इनके सुपुत्र है बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए आते हुए। तो 8 गेंदों में 20 रनों की बढ़िया पारी खेली चैतन्य मडवी ने और आखिरकार चैतन्य मात्र लौटे मैदान से बाहर और यह झटका क्रमांक लगेगा टोटल दूसरा। मॉर्कल यानी कि विक्रांत द्वारा यह कैच पकड़ा गया, बढ़िया कैच वहां पर नजर आई विक्रांत के द्वारा। फील्डिंग अब थोड़ी सी अच्छी नजर आती हुई क्योंकि एक तरफ लगातार रन खर्च हो रहे और ऐसे हालातों में आपको इस मुकाबले में ये रन बचाने भी बहुत जरूरी होंगे। चलिए नेक्स्ट टीम टॉस कंकेश्वरी नवगर और उनके खिलाफ खेलेगी एसएस एंटरप्राइजेस 11 पिरकुन टीम के कप्तान प्रियांशु। पहली गेंद के ऊपर क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त कमबैक इस ओवर में नजर आता हुआ गेंदबाज कुंदन के द्वारा और इसी गेंदबाज की तलाश थी और कहीं ना कहीं ये गेंदबाज अब इस मर्तबा लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। तो छक्का आ गया तो अलंकार दलवी और रितेश पाटिल इनकी ओर से आपके लिए इनाम दिया जाएगा। नो स्ट्राइक रोटेशन, नो स्ट्राइक रोटेशन प्रियांशु के लिए सुवर्ण मौका है। हमारे शिरीष मात्रे साहब इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनके समवेत आप देख सकते हैं। रमेश जी मात्रे साहब इनका भी शुभागमन हो चुका है, आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। डॉट बॉल, क्या कमाल का ये गोल्डन ओवर कहेंगे तो भी बेहतर होगा क्योंकि 3 गेंदें बिल्कुल डॉट पे की है, कोई भी रन नहीं है। एक महत्वपूर्ण सफलता इनके नाम पर आते हुए। व्हाट अ गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस। ये भी स्वीप करने का प्रयास, गेंद लगी थी पैरों पर लेकिन अंपायर के इशारे का इंतजार करेंगे। चलिए कुणाल करण मडवी अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं लेकिन फिलहाल लेग बाइज का इशारा और इसे एक बैट कट, माफ कीजिएगा 1 रन पूरा। तो 1 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 46। 4 गेंदों में सिर्फ 1 ही रन आ चुकी है, यानी कि जो अपेक्षा थी मेरे ख्याल से अंबा देवी प्रसन्न डोंगरी टीम के कप्तान को कि कम से कम 50 के अंदर रोका जाए और कहीं ना कहीं अब ये नजर आता हुआ। अंतिम 2 गेंदें बची है। बिल्कुल मातोश्री ऑटो गैरेज हरीश रसाल मैच का आनंद लेते हुए रॉकस्टार ग्रुप, रॉकस्टार रवि साहब इनकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। गेंदबाज तैयार, स्विच हिट किया है इस गेंद को डीप पॉइंट की तरफ, सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा, इट्स अ 4 रन। तो रेफर किया है नो बॉल के लिए। देखेंगे अंपायर तीसरे उदय तांडेल सर जरूर चेक करेंगे। देखिए किसी भी टीम को रिव्यू नहीं है, अगर किस अंपायर को लगता है कि डाउटफुल डिसीजन है तो अंपायर बिल्कुल वो निर्णय ले सकते हैं, उनके लिए ये अनुमति होगी। तो तीसरे अंपायर बिल्कुल आप देख सकते हैं, इट्स नो बॉल कॉल। थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स नो बॉल कॉल और ये सोने पे सुहागा होगा। क्या चंद तारीफ की थी कुणाल की, बेहतरीन लाइन से गेंदें फेंकी थी और ये गेंद थी वो नो बॉल करार दिया अंपायर ने। 4+1 मिलेगा ये पंजा किस्मत का भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले टीम के लिए। सुशील पाटिल समर्थक खंदे कहे जाते हैं, बैकबोन कहे जाते हैं, उनका स्वागत है। 5 रनों की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर 51, 50 पूरे होते हुए भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले टीम के एक सम्मानजनक टोटल स्कोर यहां पर खड़ा करने में कामयाब हो चुकी है। और इस पावर प्ले की जो माफ कीजिएगा पहले पूर्वार्ध की ये फ्री हिट की पहली बॉल होगी। ओ ये भी बढ़िया शॉट है, आज तो ठान लिया है कि अंबा देवी प्रसन्न डोंगरी टीम के खिलाफ रिवर्स शॉट्स ही खेलेंगे और ये बढ़िया हिट आता हुआ सीमा रेखा पार, स्विच हिट का एक और शानदार 4 और इसी 4 रनों की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55। 55 रन स्कोर, 11 गेंदों में 32 रनों की यह नाबाद पारी। आखिरी 1 गेंद बची है और जैसे ही बल्लेबाज करण मडवी आए और क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे करण मडवी, कहां पर फील्डिंग रखे ये अंबा देवी प्रसन्न डोंगरी टीम के कप्तान के सामने अब चिंता। आगे आकर खेलने का प्रयास, ये होता है क्लास क्रिकेट क्योंकि लॉन्ग ऑफ खाली था जिसे खिलाड़ी को कवर्स और एक्स्ट्रा कवर की तरफ रखा गया था और ये सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिला। कदमों का इस्तेमाल, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ ये बाउंड्री आती हुई और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हो चुका है। टोटल 14 और 4 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या फिलहाल टोटल बनी है 59, 59 रन और जीतने के लिए
टारगेट होगा 60 रनों का। एकदा हॅलो, जोरदार 2 रात्रीमध्ये आहे आणि आजच्या रात्रीने उद्याच्या रात्रीमध्ये जे विठ्ठल संघावर गोड गाणं ज्याने रचलंय ते गाणं धन्यवाद। हॅलो, धन्यवाद प्रवीणजी गायकर। मेघराज शेठ म्हात्रे प्रतिष्ठान व विठ्ठल दासई आयोजित प्रकाश जोतातील आपण ही करत टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा आज पाहतोय। आजच्या या स्पर्धेची तिसरी रात्र आणि या तिसऱ्या रात्रीतील पहिला सामना आपल्या समोर येतोय। भूमिका स्पोर्ट चिरली विपक्ष अंबादेवी प्रसन्न डोंगरी संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कॉल लागला आणि नाणेफेकी जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करत असताना त्यांच्या विरुद्ध बॅटिंग करत असताना अजित धनाजी पाटील अर्थात आपला मच्चू यांचं आगमन झालं, ज्याने या स्पर्धेसाठी चतुर्थ क्रमांकाचं 25,000 रुपयाची देणगी दिली आहे। त्यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन आसन नसतावं। ओव्हर टू विपुल पाटील। बरीचशी खरंतर आज व्यक्तिमत्व आपल्याला पाहायला मिळतात व्यासपीठावर जोडले गेलेत। सातत्याने या खरंतर पंचकृषीतील एक खरंतर असं व्यक्तिमत्व ज्या व्यक्तिमत्वांना अनेक खरंतर माणसं जोडलीत आणि त्यांच्या खरंतर स्मृतीला आज उजाळा देण्यासाठी ही सातत्यानं दुसऱ्या वर्षामध्ये आपण सध्या स्पर्धा पाहतोय। सातत्यानं असं म्हटलं जातं की जो फक्त वर्षाचा विचार करतो तो धान्य पेरतो, जो 10 वर्षाचा विचार करतो तो झाडे लावतो आणि जो आयुष्यभराचा विचार करतो तो मात्र माणसं जोडतो। आणि खरंतर असंच व्यक्तिमत्व मेघनाथ शेठ म्हात्रे। 20 मिनिटाचा कालावधी पंच आपण द्या, दोन्ही बॉल पाठवा मैदानाच्या आतमध्ये। संघानं अंबादेवी प्रसन्न डोंगरी संघासमोर पहिले षटक गोलंदाज करण मडवी। बॅटिंग मध्ये अफलातून त्याचा खेळ पाहायला मिळाला। आज के अफलातून त्याचे पाहायला मिळाले। षटकार अगदी षटकारापेक्षा जास्त चेंडू लांब पडताना आम्ही पाहिलेत। करण मडवीच्या माध्यमातून अतिशय चांगले त्यांनी फटका सजवले। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये निशिकांत म्हात्रे आणि त्याच्यासोबत राज म्हात्रेशी सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले। पहिला चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता, खरं तर रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा पाहायला मिळाला, पण अखूट टप्प्यावर हा चेंडू पडल्यानंतर फार वेगाने गोलंदाजी करत असताना आपण करण मडवीला पाहू शकतो। P1च्या षटकामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात। एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑन रिजनमध्ये आहे, एक क्षेत्ररक्षक मिड विकेट रिजनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। क्षेत्ररक्षक चैतन्य मडवी 60 धाबा रोखण्यासाठी आज भूमिका स्पोर्ट चिरले संघाचा खेळाडू आपला इथं दर्जा दाखवत असताना आणि पहिला हादरा बसेल तो म्हणजे बॅटिंग करत असताना अंबादेवी प्रसन्न डोंगरी संघाला। रिप्लेमध्ये आपण सुद्धा पाहू शकतोय थोडासा अखूट टप्प्याचा चेंडू होता, भन्नाट वेगाने फेकला होता, मोठा फटका खेळायचा होता निशिकांत म्हात्रे याला। बॅटची वरची कडा आणि फर्स्ट स्लिपमध्ये रमाकांत घरत यांना आपण पाहू शकतो। एक 40+ जबरदस्त खेळाडू आणि त्यांनी मात्र हा झेल टिपलाय। चिरले टेनिस क्रिकेटमध्ये अनेक वेळा या खेळाडूचं नाव अगदी सोनेरी अक्षराने लिहिलं जाईल अशी कामगिरी करणारा खेळाडू रमाकांत घरत। आणि आता त्यांचे खरं तर आपण पुत्र पाहू शकतोय प्रियांशू घरत आणि सार्थक घरत। अतिशय चांगले खेळाडू हे सुद्धा आपल्या पार्लमेंट चिरले संघामध्ये सातत्याने ते खेळत असतात। पहिला हात दिला तो म्हणजे अंबादेवी प्रसन्न डोंगरी संघाला। मोठा फटका खेळायचा होता आणि त्यानंतर बॅटची लिडिंग याची लागताना आपण पाहिली निशिकांत म्हात्रेच्या माध्यमातून। आणि त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये चंदन घरत दाखल झाला। ही संपूर्ण स्पर्धा साईप्रीत लाईव्ह ही सुद्धा कव्हर करते आणि त्यांचं सुद्धा आपण स्वागत करूयात। अखूट टप्प्याचा चेंडू होता, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मिड ऑन रिजनमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय गौरवच्या माध्यमातून। कोणत्याही प्रकारची धाव दिली जात नाही आहे। पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना खरं तर अतिशय चांगल्या पद्धतीची बॅटिंग पाहायला मिळाली करणच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर आता गोलंदाजी अफलातून दर्जाची पाहायला मिळते। सलग 3 चेंडू त्याच्या माध्यमातून निर्धापतीचे फेकले गेलेत। 60 धावा खरं तर डिफेन्स करण्यासाठी ही गोलंदाजी प्रामुख्याने पाहायला मिळते। चौथा चेंडू निर्धाप आलाय, अतिशय चांगली आता कामगिरी करत असताना पाहायला मिळते आहे। खरं प्रवीण जर विचार केला तर कालच्या दिवसापासून चर्चा केली जाते ही विकेट खरं तर गोलंदाजीसाठी बनवली गेली आहे,
फार खरं तर लोवेश कोर उभा जरी असला तरी गोलंदाजीच्या माध्यमातून नेहमी चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली या विकेटवर. खरं तर 30-35 धावा जरी केल्या तरी फलंदाजांना त्या धावा बनवत असताना सोपा झेल सुटलाय. मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक गौरव रसाल झेलपर्यंत पोहोचले देखील होते, पण त्याच्या हातातून तो झेल निसटलाय. एक धाव इथून कंप्लीट केली जाते. धाबांचा श्रीगणेशा होताना आता आपल्याला पाहायला मिळतोय. आजच्या दिवसामध्ये आजच्या रात्रीमधील खरं तरी पहिली अंबादेवी प्रसन्न डोंगरी संघाला अतिशय चांगली गोलंदाजी होताना पाहायला मिळते ती म्हणजे भूमिका स्पोर्ट चिर्ले संघाच्या माध्यमातून कनकेश्वरी नवगर संघाचा कॅप्टन इथं आलेला आहे. तर SS एंटरप्राइजेस पिरकुंड संघाच्या कॅप्टनला आता विनंती केली जाते आपण या आपल्यासाठी हा दुसरा पुकार असेल. आपण जर इथं उपस्थित असाल तर लगेच व्यासपीठाशी संपर्क साधा. SS एंटरप्राइजेस पिरकुंड संघाच्या कॅप्टनला इथून ऑफिशियली हा दुसरा पुकार आहे आयोजकांच्या वतीनं. आपण जर इथं उपलब्ध असाल तर लगेच रिपोर्टिंग करा. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली आणि काय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ती म्हणजे रोहित पाटील याची. मोठा फटका खेळलाय. चांगला हा फटका पाहायला मिळतोय. मिड विकेटच्या रिजन मध्ये दुसऱ्या सत्रातील आलेला हा पहिला षटकार फलंदाजच्या बॅटमधून. समोर खरं तर डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये जी स्कूटी चालू होती त्याची लाईट बंद करा. धन्यवाद. मोठा फटका आलाय फलंदाजच्या बॅटमधून. अतिशय चांगला टॅकर हा चेंडू होता. त्यानंतर परफेक्ट चेंडूच्या मिरिटवर गेलेत आणि त्यानंतर चेंडूला पाठवून दिले सीमारेषा पलीकडं. रोहितच्या विरुद्ध आता पहिला मोठा फटका आलाय फलंदाजच्या बॅटमधून. ललट बार केला जातो रोहितच्या माध्यमातून. चांगली गोलंदाजी, अचूक टप्पा आणि त्यानंतर भन्नाट वेग हिचा प्रयत्न आता मात्र रोहित करतोय. 4 चेंडू त्यानं फेकलेत. एक महत्त्वाची विकेट मिळवल्या. अवघ्या 6 धावा त्यानं खर्ची केल्यात. एक चांगली बांधणी भूमिका स्पोर्ट चिर्ले संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा हा चेंडू पडल्यानंतर आपण पाहायला गेलात तर गुडलेतनं लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सरळ साईड स्क्रीनच्या जवळून चेंडू चाललाय सीमारेषा पलीकडं. आजच्या रात्रीतील या इनिंग मधला हा दुसरा षटकार. 3 बाद 13 धाबा. अजूनही जर विचार केला तर 60 धाबांचा खरं तर पाठलाग करायचा आहे. 23.5च्या सरासरीनं तुम्हाला धाबा बनवायला लागतील. विनीत मडवी गोलंदाजीसाठी दाखल झाल्यात. बॅटची खरं तर लिडिंग एज पाहायला मिळते. फर्स्ट लीगमध्ये रमाकांत खरं तर आपल्याला पाहायला मिळतात. विनीतजी मडवी जो गोलंदाजी करतोय त्याच्यासाठी बक्षीस येते समीर शेठ पाटील यांच्या वतीनं. जर विकेट हॅट्रिक मिळवली विनीत मडवी यांना तर तब्बल 5,000चं कॅश प्राईज हे विनीत मडवी याच्यासाठी दिलं जाईल समीर शेठ पाटील यांच्या वतीनं. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत. प्रयत्न केला जातोय पण त्याच्या डोक्यावरून सरळ चेंडू निघून चाललाय. सीमारेषा पलीकडा आलाय हा जबरदस्त षटकार. येणाऱ्या आता 10 चेंडू आणि 41 धाबांची गरज. 10 चेंडू 41 धाबा. 41 धाबा 10 चेंडू. प्रत्येक चेंडूवर आता मोठा फटका खेळावा लागेल तो म्हणजे डोंगरी संघाला. हलक्यातने खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथून निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहायला मिळते. विनीतसाठी बक्षीस आहे खरं तर समीर शेठ पाटील चिर्ले यांच्या वतीनं. सलग 3 विकेट आले आहे तर 5,000चं कॅश प्राईज विनीत मडवी या गोलंदाजाला दिले जाईल. हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न होता. लाऊडली अपील केली जाते मैदानाच्या आतमध्ये.
इथून पंचांचा निर्णय येईल. लेग बाय स्वरूपात मिळाला जाईल ही एकेरी धाव आणि एकेरी धावेनिशी धावपट्टा धाबा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 20 धावा. 60 धावांचा खरं तर पाठलाग करताना कुठेतरी आता संघर्ष करावा लागतोय तो म्हणजे अंबादेवी प्रसन्न डोंगरी संघाला. मोठे फटके खेळत असताना सुरुवातीची जी बॅटिंग लाईन पाहायला गेलं तर निशिकांत म्हात्रे, राज म्हात्रे अगदी जे शून्यावर बाद झाले. त्यानंतर थोडासा कुठेतरी कठीण परिस्थितीने सापडलाय तो म्हणजे हा डोंगरी संघ. आणखीन एक खोलामध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगली सातत्यानं गोलंदाजी आज भूमिका स्फोट चिर्ले संघाची पाहायला मिळाली. अचूक टप्पा आणि त्यानंतर भन्नाट वेग हीच ओळख आज या गोलंदाजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. पहिले षटक जे करण मडबीचं आलं त्या षटकामध्ये अवघी 1 धाव आणि त्यानंतर त्यानं 2 सफलता मिळवल्या. त्यानंतर रोहित पाटील याला त्या षटकामध्ये 12 धावा जरूर खर्ची केल्या आणि 1 विकेट सुद्धा मिळवलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत, चांगला प्रयत्न पाहायला मिळतोय. एका टप्प्यानं चेंडू अडवला गेलाय. चांगला लगेच क्विक थ्रो मैदानाच्या आतमध्ये झालाय. 1 धाव कंप्लीट केली जाईल आणि एकेरी धावेनिशी धावपट्टावर धाबा लागल्या गेल्या त्या 21 धाबा.